हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शौकिया वेब सीरीज़ के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को लेकर। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब चाचा जी अपनी भतीजी के लिए काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं तो इनका दोस्त इनको बोलता है कि तुम्हें इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी भतीजी के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरी भतीजी को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हर महीने मैं उसको 15,000 रुपये दे दूँगा। अब थोड़े समय के लिए चाचा जी भी अपने मन में सोचते हैं कि ये एक ऐसा काम है, इंसान को बिना कुछ किए ही है उसे सैलरी भी मिलेगी। अगर ऐसा कोई काम हो तो मैं 10,000 रुपये में भी करने के लिए तैयार हूँ। अब राजू पाठक जी को बोलता है कि मैं तेरी भतीजी को अपने किराए की दुल्हन बनाना चाहता हूँ, पर तू चिंता मत कर, हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। और सबसे मेन बात यह है, उसको घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा और हर महीने मैं उसको टाइम पर पगार देता रहूँगा। तू समझने की थोड़ी कोशिश कर, ये सब मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको एक बहू चाहिए। अब पाठक जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुझे शाम को बताता हूँ इस बारे में घर पहुँचकर, क्योंकि इसके लिए मुझे अपनी भतीजी से बात करनी पड़ेगी। अब रात को पाठक जी इसके बारे में अपनी भतीजी से बातें बताते हैं। पूरी बातें सुनने के बाद इनकी भतीजी थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर अपने चाचा जी को बोलती है, चाचा जी ये कैसी बात है, ये चीज़ हम पहली बार सुन रही हैं। किराए की पत्नी बनाने के लिए पैसे कमाए जा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ किराए की पत्नी बनने के लिए, मगर उससे पहले मैं उनसे एक बार मिलना ज़रूर चाहूँगी। अब ये राजू को बोलती है मिलने के बाद, आप हमको अपने किराए की पत्नी बनाना चाहते हो, हम तैयार हैं, मगर हमारी एक शर्त है, हम घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये इसको बोलता है, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको समय पर पूरी पगार मिलती रहेगी, तुमको बस हमारे किराए की पत्नी बनकर रहना है। वैसे तुम महीने का कितना लोगे? तो ये बोलते हैं जितना तुम दोगे मेरे लिए वो ही कम है, चलो मैं तुम्हारी 30,000 रुपये डील फाइनल कर देता हूँ। अब राजू और शैली की दिखावे की शादी हो जाती है और फिर राजू अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैं अब तो तू खुश है ना। इसकी माँ बोलती है, अभी मेरी खुशी अधूरी है बच्चा, जब तक तो मुझे एक हाथों में पोता नहीं दे देता तब तक मेरी खुशी अधूरी ही रहेगी। ये बोलता है चिंता मत करो, तुमको पोता भी जल्दी मिल जाएगा। तो राजू की माँ इसको बोलती है कि बहू कमरे में अकेली है, जल्दी वो जा, वो तेरा इंतज़ार कर रही है। अब जैसे ही राजू अपने कमरे के अंदर घुसता आता है तो शैली पहले ही सुहागरात की तैयारी करने के लिए अपने कपड़े उतार कर बैठी मिलती है अपने बिस्तर पर। तो राजू इसको बोलता है कि हमारे सब कुछ ये क्या है? तो ये वो इसको बोलती है, मेरे किराए की पति शादी नकली है मगर सुहागरात तो असली ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो इन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। सुबह जैसे ही राजू की आंखें खुलती है तो ये पछताता है, ये सब क्या हो गया, ये सब तो क्या करना ही नहीं चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, अब ये हो गया तो देखी जाएगी। तो इसी के साथ इसके एपिसोड नंबर 4 की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में और चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।